अरे हमें सिर्फ एक्टिव होने की ज़रूरत है, वरना सुरियानी तुरियानी ज़ुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद है। वल्लहूज़न जमेन देओर दंग वोन मदीना, वल्लहूज़न जमेन देओर दंग प्रोफेट मोहम्मद। तुरियानी ज़ुबान है। तुरियानी ईरान के अंदर जो पुरानी ज़ुबानें इस्तेमाल होती थी, उस ज़ुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद। आज मिटाने वाले लाख कोशिश कर लें मोहम्मद के नाम को मिटाने की, हमारे मदारिस को मकातिब को मिटाने की कोशिश कर लो, नहीं मिटा पाओगे। वक्ती तौर पर देखेंगे कि हाँ, वक्ती तौर पर तुम लग रहे हो, तुम दंदना रहे हो, लेकिन हमेशा से जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हमेशा हर फ़िरऔन के सामने में अल्लाह किसी न किसी शक्ल के अंदर मूसा को हक़ बनाकर भेजा है। जब आया था नमरूद तो अल्लाह ने हक़ बनाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब आया था शद्दाद और क़ारून और नमरूद और फ़िरऔन, अल्लाह ने किसी न किसी शक्ल में हक़ बनाकर किसी नबी और रसूल को उनका मुकाबला कराया, और कोई नहीं हक़ के सामने टिक पाया। इसीलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, आप हक़ हैं, हक़ पर हैं, यू आर ऑन द राइट। आपको सिर्फ अपने अतवार, अपने ज़िंदगी के अफ़ाल, अपने ज़िंदगी के कारनामे बदलने की ज़रूरत है। आपको अल्लाह ने सर बुलंदी दी है, वंतुमुल आलून, आप ही सर बुलंद रहेंगे। उसके लिए ज़रूरत है अपनी शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ना। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हम वो कौम है कि एक हाथ में अगर कुरान है तो आप जिस मुल्क में है, कहिए कि एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान है, एक हाथ में तलवार है नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, तो दूसरे हाथ में भारत के हमारे हिंदुस्तान का झंडा होगा। आप कह सकते, आप कहिए, आपको कोई नहीं मना कर सकता। आप अपने मजहब की बात रखिए, आप अपने धर्म की बात रखिए, निरपेक्ष, एकदम बिल्कुल निडर बहादुर बनकर अपने धर्म की बात रखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक निडर होकर इस्लाम की सच्चाई को रखते थे। मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी निडर होकर इस्लाम की बात रखते थे। वक्ती तौर पर परेशानी उनके पास आई है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये परेशानियाँ, ये जालिम अपने ताकत की वजह से जो दंदना रहे हैं, इनकी ताकत हमेशा नहीं रहने वाली। आज सत्ता इनके पास, कल किसी और के पास सत्ता होगा। ताकत इनके पास है, कल किसी और के पास ताकत होगी। इज्जतें बनती बिगड़ती है, सरकार बन आती और जाती है, लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा से थी, अल्लाह की ताकत है, और क़यामत तक टू द डे ऑफ जजमेंट द सर्वशक्तिमान अद्धा देव महान अल्लाह तबारक व ताला की ताकत बाकी रहेगी। बस ज़रूरत है उस ताकत को सही इस्तेमाल करवाने का, उस ताकत को अल्लाह से हासिल करने का। हम मुसलमान हैं तो नमाज़ों के ज़रिए से अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर हम मुसलमान हैं तो अपना अखलाक हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हमारा अफ़ाल इतने अच्छे होने चाहिए कि ताकि हम किसी गरीब भाई के हक़ हुकूक़ को ना मार पाए। यहाँ तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के गला काटने के दर पे, एक भाई दूसरे भाई की ज़मीन को हड़पने के दर पे। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने पैरों पे पहले ख़ुद कुल्हाड़ी मारते हैं, तब जाकर आप पर दूसरे और अग़यार आपके ऊपर हमला करते। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत उठाकर देखने की ज़रूरत। मोहम्मद रसूलुल्लाह नरम भी थे, सख्त भी थे, बहादुर भी थे। कान अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति। बहुत लोग इसी मंत्र से क्या मतलब निकालते, हमारे हिंदू भाई, अरे तुम्हारे मोहम्मद तो लड़ाकू थे, वो लड़ते थे, 9 तलवार थी। हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा एतराज़ कर रहे हो कि मोहम्मद लड़ाकू थे, वो तो गनीमत है कि हमारे कुरान की शुरुआत लड़ने वाले अल्फाज से नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला द डे ऑफ जजमेंट का वो ग्रेटर है, क्रिएटर है। लेकिन एक बात बोलें, आप जो एतराज़ करते हो, आपकी ज़ुबान से बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र जो है, पहले मंत्र का पहला अक्षर जो है,
वो जंग से और धर्म से शुरू हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों के बीच में जो जंग छिड़ गई थी महाभारत में, तो संजय से कहा था, संजय मीडिया वाला था उस वक्त का, संजय मीडिया वाला था। तो धृतराष्ट्र ने कहा संजय से कि संजय मुझे जरा बताओ कि रणभूमि में पांडवाश्चैव संजयः धर्मराष्ट्रे कुरुक्षेत्रे के धर्म के जो सेना हैं, यानी धर्म की जो लड़ाई हो रही है महाभारत के मैदान में, महाभारत के मैदान में, तो आप ये बताओ संजय कि वहाँ पर हो क्या रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की शुरुआत आप देख लीजिए, बुखारी उठाइए, वहाँ पर जंग का तज़किरा पहले नहीं, आप मुस्लिम उठाइए, जंग का तज़किरा नहीं, अबू दाऊद उठाइए, जंग का तज़किरा पहले नहीं, और आप तिरमिज़ी उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं, आप इब्न माजा उठा लीजिए, नसई उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं है वहाँ पर। कुरान में देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल, किसी पारे की शुरुआत जंग के ज़रिए से, जंग के टॉपिक से नहीं की गई। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 18 अध्याय गीता में, पहले अध्याय का पहला मंत्र का पहला अक्षर ही जंग से है। वो कहते हैं कि अच्छा देख लो, हेमेव सौ अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम जगतपति, कि वो जगतपति होंगे, शुगमारूहा तेज रफ्तार घोड़ा लेकर, तलवार लेकर, दूदमन, देखो मोहम्मद दमन कर रहे हैं, सर काट रहे हैं और हाथ काट रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद के बारे में कुछ गुरुओं का ये तज़किरा था, तो हमने यही जवाब दिया कि बेटे हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, मैं अब्दुल्ला बयान करता हूँ, पेश करता हूँ, तुम भी अपनी धार्मिक किताबें लाओ। तुम्हारी किताबों के अंदर सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला वर्ड जो है वो धर्म से और जिहाद से, जंग से शुरू है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रीयवासी, एंड पांड्यवाश्च संजयः, साफ लफ्जों के अंदर तज़किरा किया कि बताओ मुझे रणभूमि के मैदान में जो पांडु हैं और जो कौरव हैं, वो दोनों मिलकर उनकी स्टेटस क्या है। धृतराष्ट्र ये कह रहे कि हमको दिखाओ ज़रा, रिपोर्ट पेश करो पूरी। फिर ये कम से कम 25-30 श्लोक हैं, मंत्र हैं, लेकिन आखिर में क्या कहा जाता है, आखिर में जो श्री कृष्ण जी थे वो वहाँ पर रणभूमि में, उस मैदान में, तो अर्जुन जो हीरो थे महाभारत के, वो अपने कमान को और वो अपने तीर और भाले को उठाकर जिस रथ पे सवार थे उससे उतर कर नीचे आ जाते। वो क्या कहते हैं कृष्ण जी को, कृष्ण जी ए परमात्मे, ए ईश्वरा, हम नहीं लड़ेंगे, ए भगवान वाचा, हम नहीं लड़ेंगे, श्री परमात्मने नमः, हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने परमात्मा को नमन करते हैं, हम मुकाबला नहीं करेंगे। तो फिर पता क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने, अल्लाह ने जो कुरान में कहा है, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल, जब कोई जालिम बादशाह आपके सामने आता है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जब आपके ऊपर कोई जुल्म करता, आप पर कोई मॉब लिंचिंग करता, तो आपको भी उसके सामने कानूनी जवाब दीजिए उनको, आप उनको कोर्ट में ले जाइए, आप उनको अदालत में लेकर जाइए। लेकिन अगर कहीं पर मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ पर कुरान के फैसले होते हों, तो कहा जाता है कि आप मुकाबला करो उनका, अगर किसी ने कत्ल किया है तो आपको उसी के बदले सेम उसी तरह कत्ल कीजिए। लेकिन अल्लाह ने एक पैगाम और भी दिया कि अगर तुम माफ़ कर दो तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। मेरे भाइयों, वहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ने की तरगीब दी जाती है। ए नबी उठ जाइए, जालिमों का मुकाबला कीजिए, वरना यह आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को, आपके समाज के नौजवानों को ये ज़िबा कर देंगे जैसे फ़िरौन ने किया था। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल, हमारे कुरान के इस आयत पर एतराज़ है तो पूछे श्री कृष्ण जी से। श्री कृष्ण जी ने कहा था मुझे वो
पूरा मंत्र याद नहीं है, बल्कि स्लेपियम प्रास कहा गया उसमें कि अर्जुन उठो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, बुज़दिल मत बनो। अगर तुम बुज़दिल बनोगे तो तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, वो गलत है। अगर वो जिंदा रहे तो तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसा तो होता है, जालिम अगर आते हैं तो उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। बहरकैफ हम आप लोगों से इतनी गुजारिश करते हैं कि 2-3 काम हम लोगों को करने का है आज की तारीख में। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बीच में गुमराही से बचने के लिए, अकायद को दुरुस्त करने के लिए जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, किताब हैं, कुरान है, अहादीस रसूल, हमें उनके मार्ग के मुताबिक, हमें दर्शन करते हुए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का संकल्प लेना है। अब्दुल्ला सालिम के चीखने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हमें और आपको मैदान में आना होगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर दूसरी बड़ी ताकत यूनिटी बनाया। किसी भी मकतबे फ़िक्र का हो, हमें उन लफड़ों में नहीं पड़ना, हमें इत्तिहाद पैदा करना। अगर हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते तो हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, चाहे मौलाना कलीम साहब हैं, या मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब हैं, या मौलाना और भी बहुत सारे हमारे ऐसे उलमाए किराम हैं जो मदारिस जिनको शक की बुनियाद पर उठाया गया है, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो फिर उन्हें बहुत दिन तक नहीं रख सकते। वो 2.5 से 3% है। कौन? ये हमारे ये भाई सिख लो। लेकिन देखिए नहीं हट रहे हैं, कोशिश की जा रही बदनाम करने की, नहीं कर रहे हैं। तो यूनिटी के अंदर ताकत है ना भाई। तो दूसरी चीज़ इत्तिहाद बनाई। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि अपने आने वाली नस्ल को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ाइए खुदारा। मकतब में भी तालीम दीजिए, महर जलसों में ये बात कहता हूँ, मकतब में भी तालीम दीजिए, मॉडर्न तालीम दीजिए आप अपने बच्चों को। ज़माना ये है कि अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम देना होगा। उनको बताइए कि बेटा, उनको पढ़वाइए कि संविधान क्या, आईन क्या, दफ़ात क्या, तुम्हारा हक हुकूक क्या। समाज अगर मुखिया बनोगे तो उसके मुखिया बनोगे तो कैसे तरक्की करोगे, कैसे काम करोगे। अगर पढ़ा लिखा हमारा तबका होगा तो इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा और तरक्की और तब्दीली आएगी। तो ये 3 काम, सबसे पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, और दूसरा काम इत्तिहाद की लड़ी में पैवस्त होना, और तीसरा काम तालीमी मैदान में एकदम कोहराम मचा दीजिए। अगर दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा ना हो जाए, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो मैं बताऊँगा आपको इसी फील्ड में आकर कि तालीमी मैदान में अगर आपने कामयाबी। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज़ को एक दिशा देने की ज़रूरत है। मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है और हम थके हुए भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अराकीन जलसा का, पूरे मजमा का, और जो वक्ता हैं आप उनको भी सुन कर के जाएँ। हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जायज़ अग़राज़ व मक़ासिद में कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।